न्यूज़ इनसाइट टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। कोरोना वायरस के चलते इलाज के नाम पर दवाखानों और डॉक्टर्स की लापरवाही से कई मासूम की जान ली गई तो कई मासूम को पैसों से लूटा जा रहा है। जी हाँ नाजरीन, ऐसा एक वाक़या हैदराबाद के मशहूर दवाखाना रेतीबोली के प्रीमियर हॉस्पिटल में पेश आया। 2 मासूम बेटियों ने अपने बाप को बचाने के लिए प्रीमियर हॉस्पिटल ले जाने पर उनसे 5 लाख रुपए लेकर इलाज करने से साफ इनकार कर दिया गया। एक तरफ अवाम माशी हालत से परेशान है और दूसरी तरफ हॉस्पिटल की लूट चल रही है। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर्स के नाम पर लूट रहा है तो कोई मेडिसिन के नाम पर लूट रहा है और कोई डुप्लीकेट मेडिसिन बेचकर लूट रहा है। तेलंगाना हुकूमत को चाहिए कि ऐसे वक्त कोविड का इलाज हर हॉस्पिटल में फ्री कर दिया जाए, जैसे आंध्रा के सीएम जगन मोहन रेड्डी साहब ने किया, और ऐसे हॉस्पिटल्स और मेडिकल्स के लाइसेंस को कैंसिल किया जाए। आइए सुनते हैं 2 बेटियों की दुखभरी कहानी उन्हीं की ज़बानी और हुकूमत तेलंगाना के सीएम केसीआर से 2 बेटियों की अपील। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मेरे वालिद का इलाज ये प्रीमियर हॉस्पिटल में करा रही हूँ। 21 अप्रैल के दिन मैं यहाँ पे आई थी। यहाँ पे उनका 2 दिन जो है नीचे जनरल वार्ड में रखे थे। तो जनरल वार्ड में रखने के बाद क्या करें, इनका सिचुएशन क्रिटिकल हो रहा, आईसीयू होना बोल के बोले। आईसीयू होना बोल के बोले तो हम लोग आईसीयू के लिए 2 दिन फिरे बाहर, कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तक भी एडमिट कहीं भी नहीं करे, बेडा नहीं है बोल के बोले। फिर वहाँ से हम लोग क्या करें, फिर इधर इन लोगों को रिक्वेस्ट करें, हम लोग प्लीज़ आपसे अजीजी करते हैं, हम लोग को बेड दीजिए, हमारी जान के वालिद है हमारे। वो तो रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरी दिन में आके बोले हाँ एक बेड खाली हुआ, आप आ सकते हैं बोल के बोले। हम नीचे आईसीयू में लेके के बाद 7 दिन उनको आईसीयू में रखे। 7 दिन रखने के बाद थोड़ी रिकवरी आई बोल के उनको बाहर निकाले। जब हम लोग इधर आए थे पहले दिन, जब मेरे वालिद के लंग्स 70% ख़राब थे, फिर उनको 7 दिन के बाद जब आईसीयू में निकाले थोड़ा रिकवरी हो रही बोले। वो रिकवरी होने के टाइम पे 2 दिन उनको जनरल वार्ड में ला के रखे। जनरल वार्ड में ला के रखते कि सडनली रात को 1 बजे रात को इनकी तबीयत ख़राब हो जा रही, आईसीयू में फिर से एडमिट करना पड़ता, हमारे पास बेड्स अवेलेबल नहीं है, आप लोग अरेंज कर लो जाके बोल के बोले। हम लोग 2 दिन 3 दिन से, ये मेरे भाई है, ये मेरे भोने हैं, इला 3 दिन से बाइकों पे फिर के हर एक दवाखाना को फिर रहे, कहीं भी बेड नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद में सुबह 6 हो गई, इन्हों हमारे बहन आए, बहन आके बोले रिक्वेस्ट करे कुछ भी दूसरे एंटीबायोटिक्स ट्राई करो, लंग्स खराब हो रहे ना बोल के बोले। करो बोले तो जब लोग एक्शन लिए, जब बोले तो थोड़े हाई डोज के इन्फेक्शन दे रहे, फिर हम लोग क्या करें, हाँ तो फिर हम आपको बोले लेके जाओ यूसीयू में। बोले तो अच्छी बात है, ठीक है, बिल बोलो कितना हुआ बिल, हम लोग उतना क्लियर करके जाते। बोले तो 1 रात पूरी बिल को लगाए, उसकी वजह से 1 दिन खराब हुआ, हमारा बेड था 100 वाला चले गया, ठीक है बिल क्लियर कर लेंगे, रात को सुबह निकलेंगे बोल के रात के टाइम पे 5 लाख का बिल बनाए। 5 लाख का बिल रात को बनाए तो सुबह के भी थोड़े बनना पड़ता, बोल तो फिर 5,000 अलग बने। 5 लाख 5,000 उनको बनने के बाद में हम लोग सुबह में 11:30 को ये प्रीमियर हॉस्पिटल से निकल के उस्मानिया हॉस्पिटल को गए। उस्मानिया हॉस्पिटल में बेड नहीं है, नहीं लेते बोले तो फिर वहाँ से TIMS तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वो हॉस्पिटल को गए। वहाँ पे जाने के बाद में वो लोग बोले हम नहीं लेते, बेड्स अवेलेबल नहीं है। एम्बुलेंस में फिर रहे हम लोग प्रीमियर हॉस्पिटल की, एम्बुलेंस का चार्जेस 3,000 लिए उन्होंने। वहाँ से के बाद में फिर हम केयर हॉस्पिटल को आए। केयर हॉस्पिटल को आए बाद में वो लोग बोले हम लोग 1 दिन के 10,000 लेते बोले। वहाँ से निकल के हम लोग कहीं भी रास्ता नहीं मिला, हर चीज़, हर व्हाट्सअप बुक फेक है पूरे, ऑक्सीजन सिलेंडर पूरे फेक है, कुछ भी नंबर आ दे रहे सब पूरे फेक है व्हाट्सअप के। हम लोग हर चीज़ से कोशिश करें, कहीं भी नहीं मिला हमको नंबर, नहीं मांग रहे, भीख मांग रहे, कहीं भी बेड नहीं मिला हमको। फिर हम लोग रिटर्न यही चाहे, सपोर्ट भी नहीं, आज शाम में आए। और अभी 2 मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद रफीक पाशा है। मैं इधर जो है शाम में आज यहाँ पे 1:30 बजे आई। मैं 1:30 बजे आने के बाद में मेरे वालिद को बस ऑक्सीजन लगाए, ऑक्सीजन लगा के बोलते हैं नर्स चार्जेस कितने हैं, 500 है, कंसल्टेंसी फी 600। डू यू एवर नो कंसल्टेंसी, डॉक्टर की कंसल्टेंसी कितनी होती है, 600 है। चलो कंसल्टेशन है तो कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर ट्रीट करता भाई, उनको एंटीबायोटिक दे रहे ही नहीं थे, उनके 3 टाइम के एंटीबायोटिक थे, 1 टाइम के 4,000 थे, 4,000 का 1 एंटीबायोटिक था, दिए ही नहीं, दोपहर का नहीं दिए, शाम का नहीं दिए, लंच नहीं दिए मेरे फादर को। फिर किस चीज़ की फीस मांग रहे भाई आप लोग? क्या बोलना चाह रहे हैं? फाइनली हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि इतना गंदा हॉस्पिटल है, और यहाँ के डॉक्टर्स के नाम में मैं बोलती हूँ, मैं शाइस्ता है वो डॉक्टर, और जो ओनर है वो सिद्धार्थ है। नहीं, डॉक्टर सिद्धार्थ मर्दा 1 नंबर का धोखेबाज और ईगो पर्सन है, रेस्पेक्ट नहीं है, मैनर्स नहीं है उसको। बस गिर रहे तो भी उनके सामने उन्होंने चिल्ला रहे, हमारे चिल्ला रहे, हम लोग के साथ आर्गुमेंट कर रहा बंदा। बोलना चाह रहे हैं कि डॉक्टर्स की लापरवाही
लापरवाही है। बहुत लापरवाही। और वो क्या नाम है, रब बोल के नाम है, रब, डॉक्टर रब बोल के, इतना एटीट्यूड पर्सन है। नॉर्मली पेशेंट अगर सामने ठहरे हुआ है, बिल बात कर रहे, भाई कुछ तो मदद करो, तो उन लोग नॉर्मली अपने पर्सनल कॉलम पे लगे हुए हैं सबके सब, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, अब कुछ फाइनल एक्शन नहीं है। हम यहाँ पे पूरे हॉस्पिटल में फिर के यहाँ पे 1:30 बजे आए हमला, दोपहर के 1:30 बजे। मेरे बाबू सिर्फ एक इडली खा के थे सुबह में, यहाँ पे आके इमरजेंसी रूम में रखे उनको। इमरजेंसी रूम में रखने के बाद 3 बजे 3:30 बजे एक नर्स आए, चिट्ठी ले लेके आए उन्होंने, कितने हज़ार की, 6,000 की, खाली 2 घंटे में 6,000 की चिट्ठी लेके आए। 500 रुपये का मास्क करते, कंसल्टेशन करते 12,500। हम कहाँ से लाना, आके दिए, वहाँ पे जाके बनो बोल के बोले, हम ना बोले ट्रीटमेंट इच नहीं हुआ, इमरजेंसी में रखे, खाली ऑक्सीजन लगा के रखे उनको। Okay. Right now, what you want to tell Telangana government? जस्ट वांट टू टेल, ये हॉस्पिटल में आइंदा कोई भी पेशेंट इमरजेंसी पे रहे तो यहाँ पे मत At least हो। अगर हम government बैठे ने सो जगह provide 2 कर लाशा चले गए, बैठे सो जगह चले गए, कुछ भी नहीं कर रहे। अभी आप लोग हुकूमत से क्या फादर मुताल्लुक सेंट्रल है? गवर्नमेंट के हैं, एटलीस्ट उनके लिए कुछ भी सेव करना, उनको हेल्थ को कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर रही, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कुछ भी नहीं कर सीजीएचएस कार्ड सिर्फ नाम का है, सीजीएचएस कार्ड सिर्फ नाम का हो गया मेरे वालिद के लिए। अब हम लोग कितना ट्राई कर रहे हैं, उनको हेल्प आउट ही नहीं हो रहा कुछ आप भी। बोल रहे आप लोग को इमरजेंसी में से हॉस्पिटल निकाल से कोई देते बोलते। cooperation नहीं, कोई cooperate नहीं कोऑपरेशन नहीं करे, सिर्फ आर्गुमेंट के लिए आ रहे हैं यहाँ के डॉक्टर्स। हम लोग बोल रहे प्लीज अंडरस्टैंड करो, तो हम लोग अभी आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लिए, अगर आप लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको अंडरस्टैंड आएगा कितनी बदतर रिकॉर्डिंग है। डॉक्टर खुद वार्न कर रहा, मैं नहीं लेता हूँ, मैं चले जाऊँ यहाँ से, मैं लेता ही नहीं, अब मैं कर। रखना ही Totally नहीं आप चाह लोग रहा हूँ। कितना पैसा पे करे हैं? 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 lakh? Right now, what they are asking? they are asking that take out your patient, we are not going to provide you any oxygen. They don't have Okay. the ICU room. हम्बलनेस नहीं है, थोड़ी There is सी a काइंडनेस very नहीं है, bad- रहमदिली right नहीं now. है। No bad. अल्लाह का वास्ता भी दिए तो ये लोग को रहम नहीं आ रहा। Okay, thank you. कर रहे लोग वहाँ से क्या करना, ये हॉस्पिटल के ऊपर या तो बैंक लगना, गवर्नमेंट कुछ तो भी एक्शन लेना, कुछ भी नहीं कर रहे लोग। यहाँ अंदर आप इमरजेंसी में लेके आए तो इंजेक्शंस नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, सिर्फ पैरासीटामोल का इंजेक्शन दिए, इंजेक्शन दिए बोलते अब जाके बोलने पर लेके दे रहे। अब ऐसे ही कर रहे लोग। हाँ, डॉक्टर सिद्धार्थ मारता इसका रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें 600 जो भी है। 4,000 का 2 इंजेक्शन दोपहर शाम में देना था, वो दिए सब में बोलिए। 4,000 का एक एंटीबायोटिक था, 4,000 का एक एंटीबायोटिक था, वो दिए ही नहीं बिल्कुल भी। 4,000 का एक एंटीबायोटिक था, वो दिए ही नहीं दे के मैं सिस्टर को क्या नाम है उस सिस्टर का, वो डॉक्टर का कुछ ऐसे आता, सहीस्ता, डॉक्टर सहीस्ता, और शी वाज लाइक अ सिंपल मॉडल ऑन द इमरजेंसी। एक मॉडल है, चलती फिरती एक मॉडल है। अल्लाह ताला, मैं बोल रही हूँ ना, अल्लाह ऐसे बच्चियों को हिदायत दो, समझ के बाहर है। सीधा ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन नहीं और बेर कर सकते, आपके वालिद को लेके चले जाओ, यही बोल रहे हो ना। क्या ये तरीका है भाई? ह्यूमैनिटी नहीं है, कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं है क्या? कैसे अथॉरिटीज़ है? एक 4,000 का एक इंजेक्शन बोले तो हम लोग 3 दिन में सुबह से शाम तक 3 टाइम का पर डे टू 3 है, हम लोग कैसा मैनेज कर रहे हैं? हमारे को कोई सपोर्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी हम लोग फिर भी बहुत कुछ कोशिश करें, गोल्ड लीज पे रख के हर चीज़। मेरे वालिद साहब के फ्रेंड सर्कल से उनको हेल्प मिली, मगर ये डॉक्टर्स कोऑपरेट नहीं कर रहे भाई। तेलंगाना हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे हॉस्पिटल्स रह के वेस्ट ही है, वेस्ट है। ऐसे डॉक्टर्स को सस्पेंड कर देना, मैं तो बोलती हूँ, एक ही बोलती हूँ, लाइसेंस ही कैंसिल करना है ऐसे डॉक्टर्स। और वो डॉक्टर रब करते हैं, नाम का रब है खाली, बेकार अपने ड्यूटी टाइम में पर्सनल कॉल्स कर रहा। भाई कौन डॉक्टर रहता है पर्सनल कॉल? सामने से बंदा बोल रहा है आपको शिकायत अपने वालिद की, अरे ऐसा सर ऐसा कुछ भी है। और नर्स सर्विस करते, 2 घंटे की नर्स सर्विस 500 करते। कंसल्टेंसी का मतलब मालूम है? आप बच्चे को भी अगर लेके गए तो डॉक्टर ट्रीटमेंट लिखता, सर्दी बुखार के टॉनिक्स लिखता, उनको एंटीबायोटिक दिए, वो तो नहीं दे रहे उन्होंने, सिर्फ ऑक्सीजन लगा के छोड़ दिए। कंसल्टेंसी 600 ले लिए, कहेगी कंसल्टेंसी भाई है? प्लीज़ मेक अंडरस्टैंड क्यों ऐसी कर रही है डॉक्टर्स। और ये मेडिकल मिनिस्ट्री को भी कुछ एक्शंस लेना चाहिए इसके पीछे। कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। क्या सबसे ज़्यादा बिल 2 लाख की फार्मेसी के है, सिर्फ 2 मेडिकल लाख का की है बोल pharmacy रहे। मेडिकल आखिर ऐसा क्या कर रही? एक इंजेक्शन 6,000 का दे रहे, 6,000 का एक इंजेक्शन दे रहे। 13 दिन हुए, 13 दिन के बाद 70% लंग्स खराब होने के बदले कम होने का 85% चले गए। 85% क्या कम हो गए रिकवरी थे। मिली हमको ये डॉक्टर में लाके? अच्छा। हमारे पावा ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? हम लोग जब चिल्लाए, हम लोग बोले कि सीनियर डॉक्टर से कुछ बात करो, स्टेप लो बोलते, उन लोग क्या करे, 2 बजे रात को एक स्टेप लेके क्या करे वो लोग, जब 4,000 का एक इंजेक्शन बोल के 3 टाइम सुबह दोपहर शाम कंपलसरी देना, और उस दिन 2 बजे रात को इमीडिएटली 4,000 के 8,000 के 2 इंजेक्शन दे दिए। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद की तबीयत अब 2 दिन में फिर भी बेहतर हुई थी, और हम लोग फिर ऐसे ही हो गया। और हम लोग उन लोग को बोल रहे, रिक्वेस्ट करें एटलीस्ट उनको एंटीबायोटिक दियो सिस्टर प्लीज़। हम लोग को देख, हम लोग अभी 1 घंटा पहले डिस्चार्ज होके गए डॉक्टर, प्लीज़ कुछ तो भी करो।
बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दे रहे। कैसे इंसान है सबसे वाहियात और बंदे रोजे में है, लड़ने को आ रहे, इंटरेस्ट ही नहीं दिए। क्या करे डॉक्टर डिस्चार्ज टाइम पे जो रिपोर्ट बनती पेशेंट की, जो हम ना दूसरे डॉक्टर्स को दिखाते जाके, वो रिपोर्ट में ये लिखे, यहाँ पे इनके हाथ में है रिपोर्ट, पेपर में ये लिखे हुआ है कि पेशेंट खुद और पेशेंट के घर वाले खुद डिस्चार्ज लिए, जबकि हमको डिस्चार्ज इस वजह से करना पड़ा क्योंकि ये घर हॉस्पिटल में आईसीयू नहीं है, जबकि अंदर आईसीयू है। वो लोग पेशेंट को नहीं लेना चाह रहे। क्यों नहीं लेना चाह रहे? हम लोग उनसे बस ये रॉन्ग क्वेश्चन, बैक क्वेश्चन करें, क्योंकि हम लोग ये बोल रहे थे उनको क्या क्या ट्रीटमेंट करें आप लोग 13 दिन में, बेहतर होने का और खराब हो गई। बस इस चीज का उनका आर्ग्यूमेंट इनको हमारा गलत समझे उन्होंने, रिवेंज लेके हम नहीं लेते बोल दिए उन लोग। हम लोग फिर आगे बढ़ बाहर लेके जाओ, मैं ऑक्सीजन निकाल दे रही हूँ। ऑक्सीजन नहीं निकाले भाई, ऑक्सीजन डिपार्टमेंट बल्कि जल्द से जल्द बेड अरेंज करो। भाई ढूंढ रहा हूं, छकने मार रहा हूं भाई, हम भी छकने मार रहे हैं, हम के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पेशेंट को नहीं समझ रहा तो कौन बोलते तुम बोलते ना, मेरी रिस्पांसिबिलिटी लेते हो तुम। मेरा भी सवाल तो अरे ऑक्सीजन निकाले पुकारो मत, आप भी रखो पुकारो, सीधी बात करो। पहले ऑक्सीजन निकालो, ऑक्सीजन निकालो, ऑक्सीजन बोले कैसा फिर आगे निकाले। कौन सी सिस्टर बोली वो? कौन बोले? आप हटो, आप उंगली मत दिखाओ, आप हटो, आप हटो, मैं और दिखा रहा हूं बात में। डॉक्टर को बता दो, डॉक्टर बने बता भाई, मैंने इधर आ जाओ, ऑक्सीजन रोक के बोल रहा, ऑक्सीजन जारी पूरी बराबर। लेके चलिए पेशेंट को जाके देखो। मैडम इमरजेंसी वार्ड में ऐसा बहस करे तो ऊंची आवाज से करे तो पेशेंट और हाइपर का पहले आपकी फैमिली को बाहर हटाओ। आप बात मत करिए, आप बोले आप बोले आपके पेशेंट को कुछ तकलीफ हो रही है, आप पे करें मेरे फादर का बिल। पेशेंट आप कैसा सुन रहे हमारे पेशेंट हाँ ऊंची आवाज से बात करो। चल तुम बाहर जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, बिकॉज आई वाज देयर ओनली द वन हु वाज टॉकिंग हियर। नहीं मैं नहीं जाऊँ। चल तुम बाहर जाओ। आप बात करने की जरूरत नहीं, चिल्लाओ मत। कौन चिल्ला रही? गैर जरूरी मैडम पसंद नहीं आता। बात करते हैं। वीडियो निकाल रही है, रोको उसको, रोको उसको। क्या कर रहे हैं मैडम आप? वो वीडियो निकाल रहे हो मैडम, अभी निकालना क्या कर रहे हैं? फोन सुनते हैं वाईसी छोड़ रहे हो तो सिक्योरिटी खाली हो। आप बाहर जाइए मैडम, सिक्योरिटी बाहर ठहरा उनको। रोजे में है क्या करते हैं? लड़का बोला था सवाल किसने पता उसकी रेडी होता सर, और